So hello friends, this would be my lecture on advanced topic in linear programming. So आज हम लोग advanced topic थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं linear programming में, बट ऑब्वियस है कि सिंप्लेक्स मेथड से ही सॉल्व किया जाएगा। पर एडवांस टॉपिक कैसे है ये, तो ये टॉपिक को बोलते हैं ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब ये ड्यूअलिटी होता क्या है? दिस ड्यूअलिटी मीन्स कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को या फिर का एक सेम मॉडिफाइड प्रॉब्लम भी होता है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम ड्यूअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट मेरा प्रॉब्लम इजी हो जाए। आई रिपीट अगेन, कोई भी प्रॉब्लम अगर सिंप्लेक्स का लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम जो हम फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, और हम कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके बाद हर उस प्रॉब्लम को हम डुअलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं वही प्रॉब्लम को, सो दैट प्रॉब्लम थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं प्राइमल, और जो मॉडिफाइड है उसको बोलते हैं डुअल। ठीक है, तो प्राइमल फॉर्म अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो कि बहुत लेंदी है, सॉल्व कर नहीं पा रहे हम, तो उसको जनरली डुअल में कन्वर्ट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। आंसर वही रहेगा ऑप्टिमल सोल्यूशन का, खाली सॉल्यूशन जो है मेथड थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, तो उसको डुअल बोलते हैं। तो हर एक एलपी प्रॉब्लम के लिए डुअल हम अवेलेबल रहता है, हम डुअलिटी उसे कर सकते हैं। ठीक है, डुअलिटी का वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो बेसिकली प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी कर देता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा यहाँ पे। सपोज एक प्राइमल या ओरिजिनल प्रॉब्लम है जहाँ पे कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, करेक्ट, और सपोज दो डिसीजन वेरिएबल्स है, टू डिसीजन वेरिएबल्स, और तीन कंस्ट्रेंट्स हैं, थ्री कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है, अगर मैं इसे ड्यूअल में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, जो कि हम देखेंगे अभी कैसे करना है, पर ड्यूअल प्रॉब्लम में अगर इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो वैसे ही रहेगा, कुछ चेंजेस आएंगे जो हम देखने वाले आगे, लेकिन मेजर जो चेंजेस आते हैं, ये जो टू डिसीजन वेरिएबल है ये बेसिकली थ्री वेरिएबल्स बन जाएंगे। बेसिकली ये दोनों इंटरचेंज कर लेंगे, सो देयर विल इन ड्यूअल प्रॉब्लम वी विल गेट थ्री डिसीजन वेरिएबल्स एंड टू कंस्ट्रेंट, राइट। नाउ अगर आप लोग ध्यान से देखो कोई भी सिंप्लेक्स मेथड के प्रॉब्लम को, सो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कंस्ट्रेंट्स नहीं, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट से नहीं होती, नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल से होता है। क्योंकि सपोज सॉरी, आई हैव सेड द रॉन्ग थिंग, मेरे से मिस्टेक ये हो गया कि मैंने अभी बोला आपको कि प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट से नहीं डिसीजन वेरिएबल से होता है, बट द रियल केस इज कि प्रॉब्लम हमेशा कंस्ट्रेंट से होता है। ओके, सो कंस्ट्रेंट बेसिकली डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाता है। क्यों? बिकॉज देखिए, जितना ज़्यादा कंस्ट्रेंट होगा, हर कंस्ट्रेंट के लिए मुझे एक सरप्लस या स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। अगर चार कंस्ट्रेंट है तो चार स्लैक वेरिएबल। सो मेरा सिंप्लेक्स मेथड का पहला जो इटरेशन है वहाँ पे मुझे चार वेरिएबल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप यू जस्ट इमेजिन कि मैट्रिक्स कितना बड़ा हो जाएगा, जितना बड़ा मैट्रिक्स उतना ज़्यादा कैलकुलेशन, राइट। सो डिसीजन वेरिएबल्स कितने भी हों पर कंस्ट्रेंट लिमिटेड होने चाहिए, बिकॉज कंस्ट्रेंट लिमिटेड रहेंगे या कम रहेंगे तो स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल या आर्टिफिशियल वेरिएबल कम होगा, और अगर वो कम रहेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ओके, सो डुअल में क्या होता है, डुअल में कंस्ट्रेंट देखिए तीन कंस्ट्रेंट था वो दो हो गया, सो कंस्ट्रेंट गोज ऑन रिड्यूसिंग एंड जो डिसीजन वेरिएबल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो यही मेन बेसिकली डिफरेंस है दोनों में, और इसी को इसीलिए एडवांस टॉपिक बोलते हैं। इसी प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है, डुअल में, जिससे कि प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, सोल्यूशन वही रहेगा। सो हम अभी देखेंगे कैसे कन्वर्ट होता है। सो आई विल शेयर अ प्रॉब्लम विथ यू। ठीक है, एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ आप लोग को, फिर उसे हम ड्यूअल में करके देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ डुअल
टू द प्राइमल प्रॉब्लम। ओके, तो एक प्राइमल प्रॉब्लम है, उसे हम डुअल में करेंगे। द प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज, ओके, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2, ओके, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स हैं, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स हैं 2x1 प्लस 6x2 लेस देन और इक्वल टू 50। मैक्सिमाइज है इसलिए लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ पे जो कॉमन साइन हमें देखने मिलता है, सेकेंड कंस्ट्रेंट, और ये है मेरा तीसरा कंस्ट्रेंट, राइट। सिमिलरली नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिव जो कंडीशन है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सो दिस इज़ द ओरिजिनल प्रॉब्लम, राइट। अब ये प्राइमल प्रॉब्लम है, इसे डुअल में करना है। तो मैं पहले आपको सिर्फ ये समझा दूंगा कि हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है, लेकिन कन्वर्जन के बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द रियल रीज़न, ठीक है, कन्वर्जन कैसे होता है विदाउट अफेक्टिंग द सोल्यूशन, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए तो आपको सिंपल सा चीज़ देखना, देखो अब अगर किसी भी प्राइमल को आप डुअल में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान देना कि अगर प्राइमल मैक्सिमाइज है तो मेरा डुअल क्या हो जाएगा, चेंज होकर मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे मिनिमाइज, ठीक है। उसके बाद आप या तो z को चेंज कर दीजिए दूसरे अल्फ़ाबेट में, सो इट विल बी बेटर। सो z चेंज होके w होगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम एज इट इज़ चेंज होने वाला है पूरा, ठीक है, एज इट इज़ नहीं रहेगा। सो मैं सिमिलरली मैं अल्फ़ाबेट्स भी चेंज कर दूंगा, तो z बिकम्स w इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए आप जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे, कंस्ट्रेंट के जो RHS हैं वो मेरे कोएफिशिएंट बन जाएंगे वेरिएबल के, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखिए तो कितने कंस्ट्रेंट थे, 1 और प्राइमल में 1 2 3 3 कंस्ट्रेंट थे, तो 3 कंस्ट्रेंट जो हैं वो अभी 3 वेरिएबल बन जाएंगे, राइट। तो तीनों तो बेसिकली दिस कंस्ट्रेंट विल बिकम फर्स्ट वेरिएबल। अभी फॉर द टाइमिंग आप ये सिर्फ यही समझिए, तो मैं ये वेरिएबल को, अगर ये कंस्ट्रेंट को नाम दूंगा y1, एक मेरा वेरिएबल बनेगा y2 और एक वेरिएबल बनेगा y3, बिकॉज 3 कंस्ट्रेंट मेरे 3 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए। वो तीनों वेरिएबल हैं y1 y2 y3, राइट। उनके कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रहेंगे RHS, तो 50y1 प्लस 35y2 प्लस 10y3। एम आई क्लियर? इजी था, ठीक है। तो सबसे पहला ये, उसके बाद आपको क्या देखना है, देखिए ये चला गया वहाँ पे, तो ये भी कहीं पे जाएंगे, तो ये चले आएंगे इनके जगह पे, ठीक है। सो ये 3 और 5, लेकिन यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है। तो आप, मैंने आपको क्या बताया था कि इनिशियली कि प्राइमल और डुअल में क्या होता है, प्राइमल में 2 वेरिएबल थे, सो अभी डुअल में कितने, 2 वेरिएबल थे और 3 कंस्ट्रेंट थे, तो 3 वेरिएबल हो गए और 2 कंस्ट्रेंट हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो 2 कंस्ट्रेंट कैसे रहेंगे, देखिए अब अगर आप इसको देखिए प्रॉपरली, सो ये जो वर्टिकल है इसको मुझे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। एम आई क्लियर? ठीक है। सो 2 प्लस 3 प्लस 5, ये मेरा पहला कंस्ट्रेंट होगा, 2 इंटू दिस वेरिएबल 2y1 प्लस 3y2 प्लस 5y3, ठीक है। क्योंकि मिनिमाइज में हो गया तो कंडीशन जो सारे ग्रेटर देन रहेंगे, पहला जो है क्योंकि मैंने ये कॉलम लिया है, ठीक है, सो ये मेरा RHS बन जाएगा विच इज़ 3। सिमिलरली मैं ये एज इट इज़ लिखूँगा, ये सेकेंड 6y1 प्लस 2y2 माइनस 3y3 ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड जो कॉलम है उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वेरिएबल का कोएफिशिएंट विच इज़ 5, ठीक है। और यहाँ पे y1 कॉमा y2 कॉमा y3 नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो आई रिपीट अगेन, यहाँ पे सिंपल है,
आप इसको कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे ये कॉलम है पहला, तो कॉलम को, ये कॉलम था, इसको मैं रो में कन्वर्ट कर दिया। 3 कंस्ट्रेंट थे तो 3 वेरिएबल यहाँ पे लिखे मैंने, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में या कहीं पे भी आप ऐसा लिखना, इट इज़ नॉट कंपल्शन, और लिखना भी नहीं चाहिए, आप इसको पेंसिल से लिख के बाद में इरेज कर सकते हैं, ठीक है। सो जितने कंस्ट्रेंट उतने वेरिएबल बनाना है सबसे पहले, उसके बाद ये जो कॉलम है उसको आपको रो में कन्वर्ट कर देना है। 2 3 5, ठीक है। 2y1 + 3y2 + 5y3, राइट। सिमिलरली 6y1 2y2 एंड -3y3, ये आपके RHS चले जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएंगे RHS में, ठीक है। तो ये होता है डुअल। अब अगर आप इसको सॉल्व करके देखें और इसको सॉल्व करके देखें, ठीक है, बोथ विल गिव यू द सेम वैल्यू ऑफ z, बट दिस इज कंपैरेटिवली इजी टू सॉल्व, बिकॉज यहाँ पे देखिए आप कितने स्लैक वेरिएबल आएंगे, 3 स्लैक वेरिएबल, यहाँ पे कितने आएंगे, सिर्फ 2, ठीक है। आप इसको रियल में सॉल्व करके यू कैन फाइंड द डिफरेंस, so there won't be any change in the solution, you will get the same optimal solution। पर प्रॉब्लम कितना इजी हो गया, 2 स्लैक वेरिएबल, 3 स्लैक वेरिएबल, राइट। सो यही डिफरेंस है। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग वापस से एक बार, ये तो अभी हो गया हाउ टू सॉल्व डुअल प्रॉब्लम, ठीक है, डुअल को कैसे सॉल्व करते हैं। एक और पॉइंट है जो मैं लेता हूँ, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द बेसिक और द फंडामेंटल, कि ये कैसे कन्वर्ट होता है और व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड दिस, ठीक है। एक चीज़ तो ये आप समझ गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में कभी भी नेगेटिव RHS मिलता है, जैसे कि एक कंस्ट्रेंट आ गया है, मैं वापस से लिख देता हूँ, सपोज 2x1 + 6x2 इज़ लेस देन और इक्वल टू -50, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो इस केस में सेम हम जो 2 फेज मेथड में करते थे, आपको माइनस यहाँ से निकालना है, ठीक है। ये हो गया पहला डिफरेंट सिनेरियो जहाँ पे माइनस आता है। सेकंड जो आप फेस कर सकते हैं, आपको जो कंस्ट्रेंट है वो लगभग ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड टाइप के प्रॉब्लम इक्वल टू ही है। अब इसमें हम लोग इसका प्राइमल कैसे करेंगे, सॉरी इसका ड्यूअल कैसे करेंगे। सो ड्यूअल में करने के लिए बेसिकली आपको ये तो चाहिए नहीं, इक्वल टू नहीं है, बिकॉज लेस देन है तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, पर इक्वल टू क्या बनेगा। सो इक्वल टू को आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। सो बेसिकली ये इक्वेशन को, ठीक है, आप ये 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 50 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो ये एक इक्वेशन आपका, ठीक है, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट 2 कंस्ट्रेंट में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको बेसिकली लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको आप वापस से ऐसे लिखिए, ठीक है, ऐसे लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली आपके यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एक इक्वेशन था इक्वल टू का, उसको 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक है। एक लेस देन और इक्वल टू 50, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, और उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो यहाँ पे एक ये इक्वेशन आता और एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 का भी इक्वेशन आता, ठीक है। ठीक है, तो ये 2 ही अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते थे, तो दोनों हमने कवर कर लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ द थियरी बिहाइंड इट, ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट होता है। मैं आप उसके लिए मैं वापस से एक बार ये लिख देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। सेम प्रॉब्लम आई विल राइट अगेन, बट max z is equal to 3x1 plus 5x2, correct, subjected to 2x1 plus 6x2 equal to 50, 3x1 plus 2x2 less than or equal to 35, and 5x1 minus 3x2 less than or equal to 10, ठीक है। now we will see this problem carefully,
सिमिलरली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको आप केयरफुली देखिए। सो आई विल स्टार्ट। अब डुअल मतलब क्या होता है, हम लोग जनरली प्राइमल में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सिंप्लेक्स मेथड है सो हम लोग उसको हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। वहाँ पे हम लोग नॉन बेसिक वेरिएबल को लेते हैं, यानी बेसिक वेरिएबल मतलब जो मेरे स्लैक वेरिएबल्स हैं उनसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और उनसे स्टार्ट करता हूँ हमेशा। अगर स्टार्ट करूँगा तो मेरा z का वैल्यू जो है वो हमेशा 0 आएगा। सो प्राइमल में मैं जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, या तो अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो z का वैल्यू हमेशा 0 से धीरे धीरे मैं बढ़ाऊँगा सिंप्लेक्स मेथड में, राइट। डुअल में क्या करता हूँ, डुअल में मैं अपोजिट स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। तो अपोजिट मतलब मैं अज्यूम करूँगा, सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा कि z का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है। अगर x1 x2 अनरेस्ट्रिक्टेड है, मतलब इफ़ दे गो टू मे बी -∞ टू +∞, अगर यहाँ तक इनका रेंज है विथ नो कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z दैट आई विल गेट। तो फर्स्ट कंडीशन है फॉर x1 एंड x2, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्शन या अनरेस्ट्रिक्टेड हैं वो, देर इज़ नो कंस्ट्रेंट एट ऑल, ठीक है। उस केस में z कितना, अगर x1 x2 इन्फिनिटी है तो z भी इन्फिनिटी हो जाएगा, करेक्ट। सेकेंड केस। सो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग इन्फिनिटी से 0 तक, या तो बेसिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन तक आएंगे, 0 तक नहीं आएंगे। सपोज ऑप्टिमल सोल्यूशन z का वैल्यू 100 है तो मैं इन्फिनिटी से 100 तक आऊँगा, या 50 है, जो भी रहेगा, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो देखो, अभी आप सेकेंड सिनेरियो में आप कोएफिशिएंट देखिए। अभी ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 3x1 + 5x2, राइट। अगर आप देखिए तो इफ़ दिस इज़ 3x1 + 5 बट हियर इट इज़ 2, राइट। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, ठीक है, 5 से थोड़ा ज़्यादा, इक्वल टू 5 तो होगा नहीं। तो इफ़ आई मल्टीप्लाइड बाय 3 दिस बिकम 6, राइट। सो 9x1 + 6x2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 105, राइट। सो मल्टीप्लाइंग कंस्ट्रेंट, या तो इसको सिंपल टर्म्स में अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ कंस्ट्रेंट 2 को, इन दैट केस माई z विल बी 105, ठीक है। थर्ड कंडीशन, अगर मैं सपोज इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ पहले इक्वेशन को, बिकॉज सी ये जो है ये सारे कंस्ट्रेंट भी एक लाइन ही है, करेक्ट। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। जब मैं इसको ग्राफिकल में प्लॉट करता हूँ तो बेसिकली ये क्या होगा, ये जो स्लोप है जैसे जैसे पास आएगा ऑप्टिमल सोल्यूशन के, वैसे वैसे मुझे z का वैल्यू प्रॉपरली मिलते जाएगा, ठीक है। तो मैंने x1 x2 को अगर इन्फिनिटी ले लिया तो जो मेरा जो लाइन रहेगा वो भी एकदम दूर रहेगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, राइट। उसको मैं धीरे धीरे पास लाऊंगा। उसको कैसे पास लाऊंगा, अब ये जो है दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स, या दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस ओनली। ये जैसे जैसे चेंज होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली इसका भी वैल्यू चेंज होगा। तो हम इसको कंस्ट्रेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो कंस्ट्रेंट, अगर कंस्ट्रेंट का वैल्यू, अगर ये कोएफिशिएंट सेम होता है तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिलता है वो मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 4x1 विच इज़ मोर देन दिस, फिर ये दिस विल बी 12x2 मच मोर देन दिस, ठीक है। ये हो जाएगा 100। सो इन दैट केस मैं z का वैल्यू 100 हो गया, ठीक है। मैं जैसे जैसे मेरे कोएफिशिएंट इसके पास लाऊंगा, देखो मेरा वैल्यू जो है वो z का ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जाते जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको जस्ट यू ऐड दिस टू 3 + 2 5x1, okay. Similarly 6 + 2 8x2 85. So it is more than this coefficients 5x1 8x2 85, उसके बाद 85 आ गया, ठीक है। हमारे पास धीरे धीरे नेक्स्ट। तो सिमिलरली अब इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ रहा है कि अगर हम कोएफिशिएंट जो वैल्यू है इसके पास लेते जाएंगे तो मुझे z का वैल्यू भी आएगा, ठीक है। बिकॉज z इज़ नथिंग बट दिस डिपेंड्स ऑन दिस कंस्ट्रेंट्स। हाँ, ये कंस्ट्रेंट के स्लोप पे ये भी डिपेंड करता है। ये मैं अगर ये कर दूँ, ठीक है, तो मुझे z का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे।
करेक्ट। अभी आप देखिए ध्यान से, अगर मैं अभी नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज केस ले लेता हूँ कि मैं सपोज आई मल्टीप्लाई दिस विथ ए एंड दिस विथ बी। अगर इसको मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको b से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2ax1 प्लस 6ax2 विल बी 50a, करेक्ट। सिमिलरली 3bx1 प्लस 2bx2 विल बी 35b, करेक्ट। अब इसको आप ध्यान से देखो तो हम इन दोनों को चेंज कर रहे हैं in such a way कि this becomes close to this coefficient, right, by multiplying it with a or b, so any number, right. so हम क्या चाह रहे हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं इसके हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको वापस लेके जाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये जो कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट के कोएफिशिएंट को ऐड करके आई विल मेक देम इक्वल टू दिस सो दैट आई विल गेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, राइट। यहाँ पे देखो, अभी जो हमने सॉल्व किया था, हमने क्या किया था, मैं इनको ऐड करके इसके इक्वल टू बना रहा हूँ। देखो 2 3 5 को ऐड कर रहा हूँ, 2 3 5 इसके इक्वल टू बना रहा हूँ 3, क्योंकि इसके इक्वल टू जाएगा तभी मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा बराबर, ठीक है। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे मिल रहा है, अगर मैं 2a 50a प्लस 35b प्लस मे बी 10c, so 50a plus 35b plus 10c, so basically this value, इनके अगर मैं इनको कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होते हैं, राइट। अगर मैं इन तीनों को एक साथ प्रोसेस कर रहा हूँ बाय मल्टीप्लाइंग विथ सम नंबर, राइट, तो यहाँ पे RHS उसके चेंज हो रहे हैं, और ये चेंज, ये RHS को भी ऐड कर रहा हूँ तो मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल रहा है मेरा ऑप्टिमल, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली अ डुअल हैव बीन डेवलप्ड, राइट। सो हम क्या करते हैं डुअल में कि हम z का जो है वैल्यू इन्फिनिटी से धीरे धीरे कम करते हैं। कैसे कम करेंगे, बाय प्रोसेसिंग दिस, हम इसको इसके ही पास लाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये एकदम इसके पास आ जाता है मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है, जैसे ये इसके पास आ जाएगा तो इसीलिए 6 + 2 - 3 लेस देन और इक्वल टू 5 मेरा डुअल में आता है, ठीक है। और जैसे जैसे इनको जो जो वेरिएबल या फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वैसे ये चेंज होते हैं, और ये चेंज होंगे तो इनका एडिशन विल बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज हाउ बेसिकली अ प्राइमल प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू डुअल प्रॉब्लम। और कन्वर्जन तो ऐसे ही जैसे मैंने देखा, मैं एक बार आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। बोले देखिए, मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है, डुअल उसका मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके 3 कंस्ट्रेंट है, तो कंस्ट्रेंट के साथ सामने आप पेंसिल से उतनी वेरिएबल बना दीजिए। सो y1 y2 y3 3 वेरिएबल बना दिए, ठीक है। इन तीनों को RHS से मल्टीप्लाई करके आप एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं विच विल बी अपोजिट ऑफ द प्राइमल, दैट इज मिनिमाइज। सिमिलरली आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये जो कॉलम है उनको देखना है। अब ये यहाँ पे चले गए तो ये जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ये जो कॉलम है इनको रो बना देना है, तो 2 3 5 विल बिकम रो, 2 × y1 3 × y2 5 × y3, राइट। और साइन चेंज हो जाएगा डुअल में, तो लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान देना, दिस इनको ऐड करके मैं आई विल ट्राई टू मेक इक्वेट इट टू दिस वैल्यू सो दैट मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू ऑप्टिमल सोल्यूशन है। सो दिस विल बिकम इक्वल टू दिस विल बिकम इक्वल टू दिस, मे बी मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, ठीक है। एंड सिमिलरली सो ऐसे आपको एक प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करना है। तो ये मैं आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बताया हाउ टू कन्वर्ट इनटू अ डुअल, प्राइमल को डुअल में कैसे करते हैं, और उसके साथ ही व्हाट वाज द बेसिक फंडामेंटल आइडिया कि कैसे ये चेंज होता है, ठीक है, वर्किंग कैसे है उसका। तो आई होप दिस वुड बी ईजी फॉर ऑल यू गाइस। चलो ठीक है, बाय फॉर दिस वीडियो।